भारत की फिर आबी दहशतगर्दी, दरियाओं में पानी की आमद में खतरनाक हद तक इजाफा। दरिया चिनाब में 4 लाख क्यूसिक से जायद का रेला दाखिल। हेडमराला पर पानी की सतह 5,30,000 क्यूसिक से भी तजावुज कर गई। खानकी और हैदराबाद हेडवर्क्स पर भी दबाव बढ़ने लगा। खानकी के मकाम पर पानी 3,67,000 और कादिराबाद पर 2,53,000 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 3,45,000 क्यूसिक है। चिनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद से गुजरता हुआ शुजाबाद में दाखिल। मुतअद्दिद आबादियां ज़ेरे आब आ गई। हेड मोहम्मद अवाला के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। पानी का बहाव मजीद बढ़ने पर बंद तोड़ने का फैसला कर दिया गया। जंग में 261, शोरकोट में 137 और 18 हजारी में 37 गांव मुतासिर हुए। जंग का 2,90,000 एकड़ रकबा भी ज़ेरे आब। 3 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए रावी में पानी का बहाव तेज। जसर के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा 75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड सिदनाई पर 1,63,000 क्यूसिक पानी। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब। हेड को बचाने के लिए माए सफोरा बंद को 2 मकामात से तोड़ा गया। बंद टूटने से पीर महल के 12 देहात डूब गए। खानेवाल के 136 मोजाजात मुतासर। चिशावतनी और कबीरवाला में मुतादिद आबादियाँ जख्मी आईं। साहिवाल को मिलाने वाली सड़क पानी में डूब गई। फसलें, बाग और बस्तियाँ रेलों की नजर। बलूकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसेक। ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिश और सैलाब के बायस अब तक 881 अफराद जाम बहक और 1174 जख्मी हो चुके हैं। पंजाब में 223 अमवात और 648 अफराद जख्मी हैं। भारत से आने वाले बड़े रेले से दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 2,70,000 क्यूसिक हो गया। हेड सुलेमान की और इस्लाम पर भी इस सैलाबी कैफियत। सुलेमान की पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PTMA ने आइंदा 48 घंटे में पानी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। हेड पंजनत पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। दरिया सिंध में गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक के करीब। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक और इखराज 2,50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। निचले दर्जे का सैलाब करार दे दिया गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,66,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर ली। बीजिंग में दूसरी जंगी अजीम की फदा की 80वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। चीनी सदर और दीगर ने परेड का मुआयना किया। जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास्ट। बरी, बहरी और फ़ज़ाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की नुमाइश। तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी परेड का हिस्सा थे। दुनिया का ताकतवर लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम LYL मुतारिफ सिस्टम दिफाई इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को नकारा करने की सलाहियत का हामिल। हाइपरसोनिक ड्रोन्स, टैंक और जदीद तरीन चीनी फ़ौजी टेक्नोलॉजी की भी नुमाइश। फ़ौजी दस्तों ने चंद लम्हे में टैंक और मिसाइल बरदार फ़ौजी गाड़ियों में सवार होने का मुजाहिरा किया। परेड के इख्तिताम पर 80,000 फाख्ताएँ उड़ाकर जंग में मारे गए हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया गया। हज़ारों रंग बिरंगे गुब्बारे भी फ़ज़ा में छोड़े गए। मेहमानों के लिए आज ग्रेट हॉल में खुसूसी अशाइया का एहतमाम किया जाएगा। दुनिया अमन या जंग के फैसले के दौराहे पर खड़ी है। इंसानियत को आज अमन या जंग का इंतखाब करना है। अक़वाम आलम तारीखी सानिहात को दोबारा होने से रोकें। चीनी सदर शी जिनपिंग का मिलिट्री परेड से खिताब। कहा, तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। चीनी आवाम अमन के लिए तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। चीन की तरक्की और खुशहाली को रोका नहीं जा सका। फौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कुव्वत में तब्दील किया जाए। चीन की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। चीन जितना भी मजबूत हो जाए कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। चीनी सदर की जंग दोई में हिस्सा लेने वाले को मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप की चीनी सदर की तकरीर पर मुलाकात। चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बोले, चीनी सदर को बैरूनी हमलावरों की शिकस्त में अमरीकी मदद का एतराफ़ करना चाहिए। अमरीका ने खून देकर बैरूनी हमलावरों से चीन को आज़ादी दिलाई थी। साजिशें करने पर पुतिन और किम जोंग को नेक तमन्नाओं का पैगाम देना। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर पर तंज।
चीनी मिलिट्री परेड के मौके पर एशिया के मजबूत तरीन रहनुमा एक साथ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और वजीर आजम शहबाज शरीफ एक साथ वेन्यू में दाखिल हुए। एशिया के ताकतवर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ वजीर आजम की मौजूदगी पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत की अक्कास है। भारत मजीद सिफारती तन्हाई का शिकार, नरेंद्र मोदी को परेड में मदऊ ही नहीं किया गया। भारत की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद चीन ने मोदी को परेड में मदऊ न किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पजीराई, परेड में शिरकत की दावत दी गई। चीनी सदर साथ लेकर चलते रहे। ग्रुप फोटो में भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को सफ़े अव्वल में जगह दी। मानसून का तूफानी स्पेल, लाहौर में 5वें रोज भी वक्फे से बारिश मामूला से जिंदगी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल और पसरूर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सैलाब में डूबे। कई मकामात पर मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। गुजरावाला में मकान की छत गिरने से माँ और 3 बच्चे मलबे तले दब गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और केपी में बारिश का इम्कान है। कोटली, पौंछ, बडगाराम, एबटाबाद, दीन, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे घर, दीवारें, बिलबोर्ड्स और सोलर पैनल्स को नुकसान का अंदेशा है। पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया सतलुज के मज़ाफ़ाती इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 12 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। साहिवाल में 30 कैंप कायम किए गए। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर है। कश्तियों की मदद से मुतासरा इलाकों में गश्त और इनखला का अमल भी जारी। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। पाकपतन में खैमा बसी आबाद फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सैलाब ज़दगान के लिए रेड कारपेट, 3 वक्त खाने का एहतमाम, मवेशियों के लिए चारा भी पहुँचाया गया। मच्छरों और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया गया। दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलात की कटाई पर फौरी पाबंदी आयद। जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग की मदद से शफाफ कवायद व ज़वाबित बनाए जाएंगे। इक़दाम जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीनी कटाव बचाने के लिए किया गया। मौलनवाल में सैलाबी रेले से बह जाने की खबर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर मुतासरा फैमिली के पास जा पहुंचे। 9 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी ले ली। मुतासरीन ने गवर्नर पंजाब को पानी में डूबे घर दिखाए। कहा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। खैमे, अद्वियात और खाना तक नहीं मिला। अपनी मदद आपके तहत जाने बचाई। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि सैलाब की तबाही के सामने बेबसी देखकर मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, सबको सैलाब मुतासरीन की मदद करना होगी। मेरी तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज हैं। मुतासरा खानदानों को 3 वक्त का खाना मुहैया किया जाएगा। कालापाक डैम पर अली अमीन गंडापुर का बयान ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं। कालापाक डैम पर सिंध और KPK के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मंसूबा विफाक के लिए अच्छा नहीं। सियासी हम आहंगी तक ऐसा कोई मंसूबा काबिल अमल नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। सदारती निज़ाम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद। कहते हैं कि सदारती निज़ाम की बात हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं। अली अमीन ने ऐसा कोई बयान दिया है तो इनसे पूछूंगा। पार्लिमानी के बजाय सदारती निज़ाम राइज हो ही नहीं सकता। बानी की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों हुआ? बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इक़दाम गैर कानूनी हो सकते हैं। फुल कोर्ट मीटिंग से कबल जस्टिस सरदार एजाज इसाक का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत सामने आ गया। खत में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस के NOC के बगैर जजेस को बैरून मुल्क सफर से रोकने की कानूनी इजाजत नहीं देता। क्या अब चीफ जस्टिस बताएगा कि जज छुट्टियां पाकिस्तान में गुजारे या फिर बैरून मुल्क? जजेस के सफर के हवाले से बुनियादी हक की संगीन खिलाफवर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स अडॉप्ट करने के हवाले से जजेस को ब्रीफ किया जाना चाहिए था। अब ऐसे लगता है कि फुल कोर्ट मीटिंग रस्मी तौर पर बुलाई गई है। इस सूरत हाल में मानीखेज राय नहीं दे सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया संग मील अबूर मार्केट 1,52,383 की हुई नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
कारोबार का आगाज 1,50,976 की सतह से हुआ। मार्केट में अब तक 18 अरब मालियत के 17 करोड़ से जायद हिस्से का कारोबार हो चुका है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह के वक्त की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर तरक्याती कामों का जायजा। रेड लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के तहत जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शजील इनाम मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे करीबी राबते में रहें और बाहमी ताउन को मजीद फरोग़ दें। KP हुकूमत का नया MI-17 हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। दस्तावेजात पर काम शुरू। डायरेक्टोरेट ऑफ एविएशन को टास्क सौंप दिया गया। फाइनेंस, कैपरा और प्लानिंग कमीशन को हिदायत जारी। ज़राए के मुताबिक पुराने मॉडल के बजाय नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। वियतनाम और कंबोडिया के बेशतर हेलीकॉप्टर सस्ते दामों दस्तियाब मगर नए नहीं हैं। रिफर्निश्ड के बजाय नया तैयार करदा हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। सूबाई हुकूमत का पहला हेलीकॉप्टर बाजोड़ जाते हुए क्रैश हो गया था। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चार्ल्स गुडमैन ने कहा कि अमरीका कायद आज़म के विजन की हिमायत करता है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा है। हम मिलकर मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। काउंसिल जनरल ने पाक अमरीका दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया।